हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आज का क्वेश्चन भी धांसू है, हर बार की तरह इस बार भी धांसू क्वेश्चन के साथ आ गई है लावण्या शांडिल्या। हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आज का क्वेश्चन है, ये सच है या धोखा? प्यार प्यार प्यार, ठीक है। तो हम आज पता करेंगे कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सच में हो रहा है या मुझे धोखा हो रहा है। ये खुद का धोखा भी हो सकता है, सामने वाले की तरफ से भी धोखा हो सकता है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ये सामने वाले का फितूर हो सकता है, आपके दिमाग का फितूर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जो प्यार है अंधा होता है। करेक्ट। तो ये प्यार अंधा होता है और अंधे प्यार की क्या ही बात करना। करेक्ट। तो हम बात करेंगे आज प्यार की, और प्यार में खोजेंगे कि ये हमारा सच है या धोखा। हम प्यार में हैं सच्ची में या हम हैं धोखे में। जल्दी से आ जाए हमारे पाइल्स, और पाइल्स में आपको मैं दे रही हूँ ब्लू इज़ अ पाइल 1, पिंक इज़ अ पाइल 2 एंड गोल्डन इज़ पाइल 3। ठीक है। तो पहले या तो आपने ब्लू चुनना है, या तो पिंक चुनना है, या तो गोल्डन चुनना है। ठीक है। आप जो भी चुनोगे, मैं पहले से पाइल्स नहीं रखूँगी अब कभी भी। मुझे फील हो रहा है कि पहले से पाइल रखने पे मुझे कुछ स्टैगनेंट एनर्जी आ रही है, तो मैं स्टैगनेंट एनर्जी नहीं चाहती। मैं थोड़ा मूविंग में क्या होगा ये हर आदमी के अंदर रहता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे पता रहे कि मूवमेंट किधर से है, और सच्ची में अगर कुछ स्टैगनेंट है तो वो भी तो बोलना मेरा फ़र्ज़ है कि नहीं यार इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये स्टैगनेंट है। तो ये है पाइल 1। करेक्ट। और पाइल 1 में हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग क्लासिकल टैरो से। और क्लासिकल टैरो से हम पूछ रहे हैं कि ये जो प्यार 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 लगा रखा है दुनिया ने, नहीं दुनिया ने नहीं, ये मेरे मन ने जो प्यार प्यार लगा रखा है, या ये जो सामने वाले ने प्यार प्यार लगा रखा है कि अरे बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, आई एम वेरी फाउंड ऑफ यू, आई लाइक यू। ये सब जो चीज़ें बंदे करते हैं, तो ये बंदे कभी कभी झूठे भी होते हैं, कभी सच्चे भी होते हैं। तो ये ऐसा सोचना कि सारे के सारे बंदे गलत, या सारे के सारे बंदे सही, या सारी की सारी बंदियाँ गलत और सारे के सारे बंदियाँ सही, ऐसा नहीं हो सकता। करेक्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल 2, और पाइल 2 में हम पूछेंगे कि जो हो रहा है हमारे साथ ये सच है या धोखा। स्टार्ट करें। 3 क्राउनिंग कार्ड आएंगे, उसके बाद एम्प्लीफिकेशन कार्ड आएंगे, और आगे जो भी चाहते हैं हम, अगर हम फंसेंगे कहीं, यानी तो हमें और ज़्यादा डिक्लेरेशन की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा मतलब कि फॉरवर्ड जानने की ज़रूरत होगी कि क्या ही सोच रहा है, सोच समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, तो वी विल इंक्रीज़ आवर नंबर ऑफ़ कार्ड्स। लेकिन जब तक हमें बिल्कुल सही मार्गदर्शन दिख रहा है तो हम कार्ड्स के नंबर चेंज नहीं करेंगे। हम खुद ब खुद आ जाएंगे कहाँ, रिज़ल्ट पे, कि हाँ जी ऐसा है। करेक्ट। देखिए, मैं उड़िया वगैरह जो लोग मोड़ मार के रखते हैं और उसमें बताते हैं कि ये है आपका मैसेज और ये है मैसेज, दो पुड़िया लीजिए मेरी तरफ से, एक में लिखिए सच और एक में लिखिए झूठ। ठीक है। और आपका क्वेश्चन है, क्या मेरी माँ मेरे पिताजी की वाइफ है? वो दोनों पुड़िया फेंको। ठीक है। आप देखोगे कि कितनी बार झूठ और कितनी बार सच। ये तो सच्चाई है कि आपके जो माता जी हैं वो आपके पिताजी की वाइफ है। ठीक है। लेकिन ये बात भी वो पुड़िया सही नहीं बताएगी, क्योंकि ये जो पुड़ियाएँ वगैरह होती हैं, ये जो चाम्स पुड़िया ये सब होती है, ये सच बताऊँ माइंड गेम प्लस भाग्य का गेम, डेस्टिनी गेम, कि आपकी डेस्टिनी में उस समय क्या आएगा, या उस बंदी की डेस्टिनी में क्या आएगा जो आपको बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करती कि मुझे ऐसा लगता है कि ओके। स्टार्ट करते हैं क्राउनिंग कार्ड पाइल 1। वाह, हमारे क्राउनिंग कार्ड में पहले ही कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी एनर्जी हो सकती है।
आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हो, लेकिन क्या करें, जब आप इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हो लेकिन डिवाइन तो चाहता है आपको इन्वॉल्व करना, एस ऑफ वॉन्ड्स, और आपको डिवाइन टास्क भी दे रहा है, डू द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर की मैनिफेस्टेशन करो, करेक्ट। एम्प्लीफिकेशन कार्ड साइकिक टैरो से हमारे लिए 5 ऑफ सॉर्ड्स के एम्प्लीफिकेशन कार्ड, और हमारा क्वेश्चन है, ये जो चल रहा है हमारे साथ, ये माइंड गेम है, झूठ है, ये सच है, क्या है ये? ओके 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 ओके, देखिए ये जो 5 ऑफ सॉर्ड्स है, जो आपको ऐसा लगता है, या आपको या आपके बंदे को ऐसा लग रहा है कि मतलब बीच बीच में है कि हाँ कभी ना, हाँ आई एम इन द रिलेशनशिप, और दूसरे ही पल नहीं यार मेरे बस की है नहीं। कुछ आप कुछ बात कर लेते हो तो तब उनको लगता है कि नहीं यार ये मेरे बस की है नहीं, फिर वो कुछ बात कर लेते हैं आपको तो आपको लगता है यार ये मेरे बस की है नहीं। तो ऐसी चीज़ें जब आपको होती है तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्राउन चक्र में। आपके क्राउन चक्र स्टेबल नहीं है, नहीं सॉरी, क्राउन नहीं, थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र आपकी स्टेबल नहीं है। जो आप बात करते हो ना, और जो वो बात करते हैं, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, मैं कुछ सोच रही थी, तो ये थ्रोट चक्र है आपका। तो ये जो बातचीत आप लोग कर रहे हैं ना, बहुत लाइट हार्टेड बातचीत है, मतलब विश्वास करना सही है नहीं, क्योंकि यहाँ थ्रोट चक्र का कार्ड है, इट नीड्स हीलिंग। इसीलिए वो बंदा भी कटा कटा सा है और आप भी कटे कटे से। ऐसी बात नहीं होगी कि बंदा कटा कटा सा होगा और आप इनटू लव होंगे, ये नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की लग रही है। और एस ऑफ वॉन्ड्स में अगर ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो ये एनर्जी डबल हो गई है। आर यू गेटिंग मी? एंड द नंबर इज़ 4। तो आपकी जो एनर्जी है वो डबल हो गई है एस ऑफ वॉन्ड्स प्लस ट्रांसफॉर्मेशन से। आप लगातार ट्रांसफॉर्मेशन में हो, आप या आपका पर्सन। यहाँ तो मुझे आप ही दिख रहे हो मोस्टली, क्योंकि यहाँ एक्चुअली लड़की की फ़ोटो है, तो मैं ये भी सोच सकती हूँ कि हो सकता है ये जो रिलेशनशिप में है उस लड़की को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या तो डायरेक्ट सोच सकती हूँ, लेकिन मेरे किन्हीं भी चीज़ों में जेंडर मैं नहीं रखती हूँ, मैं एनर्जी से ही ज़्यादा ताल्लुकात है मेरे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लड़के के लिए भी हो सकता है, चांसेस दोनों में 50-50 है, ठीक है। और थर्ड कार्ड है हमारा मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, यू हैव ऑल द टूल्स हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। आपके पास हर चीज़ टूल्स है जिसके थ्रू आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो। और आपके साथ जो एम्प्लीफिकेशन कार्ड है उसमें है ट्रायम्फ एंड सक्सेस। आपका सक्सेस 2 स्टेप अहेड है, सिर्फ 2 स्टेप। पहला है कंप्लीट द ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा है मैजिशियन। कलेक्ट योर टूल्स एंड नो बेटर हाउ टू यूज़ योर टूल्स। आर यू गेटिंग मी? 2 चीज़ें, 2 टास्क हैं आपके। पहला है आपको ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, और दूसरा टास्क है मैजिशियन के जो टूल्स होते हैं, मतलब आपकी ज़िंदगानी के जो टूल्स हैं, कैसे रहना है, कैसे अपने आप को रखना है, सेल्फ लव में रहना है, कैसे अपने आप को अधिक से अधिक मेंटेन रखना है अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में। अगर आप गृहिणी हैं तो एज अ गृहिणी आपको कैसे रहना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एज अ स्टूडेंट आपको कैसे रहना चाहिए, अगर आप काम करते हो कहीं जॉब में हो तो वहाँ आपको कैसे खुद का माहौल बना के रखना है, ये चीज़ आपको टेक केयर में लानी है सबसे पहली बात। और जब ये आप टेक केयर में आ जाएगी ये चीज़ें, तो आपको खुद ब खुद फील होगा कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो रही है, करेक्ट। और आपकी ज़िंदगी जब चेंज होने लगेगी तब आपको समझ में आ जाएगी मेरी बातें कि मैंने ये मैसेज क्यों लाया, ये प्यार सच है या झूठ। आप खुद के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। बंदा तो परेशान है 5 ऑफ सॉर्ड से,
मतलब वो हाँ ना कुछ डिस्कवर नहीं कर पा रहा है। आप लोगों की जो बातें हैं थ्रोट चक्रा, बातें भी इनकम्प्लीट सी हैं, क्योंकि एक रात बहुत प्यार और एक रात रोना धोना ब्लॉक, तो ये चीज़ें हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब कि फ़िलहाल आपका प्यार जो है वो 50-50 पर है, ना ही कम्प्लीटली रॉन्ग है, ना ही कम्प्लीटली राइट है। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करना है। एस ऑफ वॉन्ड्स प्लस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ वेरी बिग एनर्जी, यू हैव टू कैरी आउट दिस एनर्जी। और दूसरा है आपका मैजिशियन एंड ट्रायम्फ एंड सक्सेस। तो ये ट्रायम्फ एंड सक्सेस भी एस ऑफ सॉर्ड्स है एक्चुअली, तो ये भी डिवाइनली गाइडेड है चीज़ें। हर चीज़ आपकी डिवाइनली गाइडेड है, हर चीज़ आपकी डिवाइनली गाइडेड है। और डिवाइनली गाइडेंस में जब आप आते हो तो आपको फील होगा कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी हो रहा है। जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो, आपके लिए यही एक टास्क है कि जब फ्लो विद द फ्लो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले कर दो। अगर इसके बीच में कोई भी रिस्ट्रिक्शन लाओगे तो चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। करेक्ट। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं 2 ही लेयर के कार्ड निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ खुला चिट्ठा है कि प्रॉब्लम आ रही है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ थ्रोट चक्रा की तरफ से आ रही है। ठीक है, अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर आपको काम करना है, ये आपका टास्क है। और जहाँ आप हो, जिस भी कंडीशन में हो, उस कंडीशन को पेशेंसफुली देखना है। करेक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 2। पाइल 2 इज़ पिंक। और हम स्टार्ट करते हैं पाइल 2 एंड पाइल 2 इज़ अ पिंक। ये जो प्यार है ये सच है या छलावा? ये जो प्यार है ये सच है या छलावा? ये जो प्यार है ये सच है या छलावा? ये जो प्यार है सच है या छलावा? वाओ, कार्ड्स तो भयंकर हैं। मुझे कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, मुझे कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे एक ऐसी स्टोरी के बारे में बता रहे हैं जो एक, सच बताऊं तो फिल्मी स्टोरी है। बॉलीवुड स्टोरी में होता है कि लड़की या लड़का आपसे कनेक्ट होना चाहता है बाय द वर्च्यू ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स मतलब डिज़ायर ऑफ योरसेल्फ। तो आपकी जो डिज़ायर है वो आपसे कनेक्ट होना चाहती है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है, दैट इज़ द कार्मिक इशू एंड दैट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लेकिन समय बदलने वाला है। आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून को ध्यान से देखेंगे तो चारों दिशा में एंजल्स हैं और बीच में आपका समय का चक्र है। जो समय का चक्र है वो चेंज लगातार हो रहा है। समय के चक्र के नीचे डेविल है और उस डेविल के कारण ही समय के चक्र में किसी भी तरह की रुकावटें आती हैं। और अगर आपको फील हो रही है ये चीज़ें कि आपकी चीज़ें रुकावट में आ रही हैं, इसका मतलब कि वो डेविल एक्टिवेटेड है। और अगर आपको लग रहा है कि नो एवरीथिंग इज़ गोइंग पास सो स्मूथली, इसका मतलब कि आपकी एंजल्स एक्टिवेटेड है। अभी जो क्वीन ऑफ कप्स है, एक लेडी है जो थ्रोन के ऊपर, सिंहासन के ऊपर एक कप लेके बैठी हुई है। लेकिन ये कप चाय का कप नहीं है, ये कप ऐसा कप है जिसको हम लोग जीतते थे तो हम लोग अचीवमेंट का कप है। यस, दिस इज़ नॉट चाय का कप, दिस इज़ अचीवमेंट का कप। और वो अचीवमेंट का कप वो बैठी हुई है लेके, वो लेडी है। लेकिन ये एक्चुअली एनर्जी जो है वो लेडी जेंट्स कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये आपको खुद की अचीवमेंट मान रहे हैं। आप अपने पर्सन को अपनी अचीवमेंट मान रहे हैं, या जो आपका पर्सन है वो आपको अपनी अचीवमेंट मानते हैं। ये है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी फैमिली है और ये आज से नहीं है, शुरू से ही
आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ रहे हैं जिसके कारण आप शायद चाइल्डहुड ट्रॉमा में भी कितनी बार जा चुके होंगे, और चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण ही शायद एक दूसरे के पास आने से डर रहे हो। डरो मत, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपका वेट कर रही है। तो ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स आपकी फैमिली की एनर्जी है, और ये 5 फैमिली की एनर्जी में बहुत सारे लोग आप नहीं चाहते थे कि ये लोग आपकी चीज़ों में शामिल हों, लेकिन फिर भी ये लोग शामिल हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इनका एम्प्लीफिकेशन थ्रू क्लासिकल डेक। करेक्ट? रखना अब जो दूसरा कार्ड है वो भी अच्छा है। अगेन इट इज़ अ बॉलीवुड मूवी। ये स्टोरी बढ़ रही है आगे। देखिए, अभी ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में आया है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, नहीं, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। आप बोर हो अपनी लाइफ से, बहुत बोर हो चुके हो। आप अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेगनेंट एनर्जी में आ गए हो आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन फिर भी कुछ एक पीछे से कोई है जो आपको लगातार खींच रहा है। क्वीन ऑफ कप्स को अगर मैंने एम्पलीफाई किया तो मुझे मिल रहा है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो अचीवमेंट के कप है, इसको पाने में बहुत मेहनत लगती है। करेक्ट? तो ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जो हम सोचते कुछ और हैं और हमें बोलना कुछ और पड़ता है, या नहीं तो फैमिली में बहुत सारी बातें चलती हैं जिसके थ्रू आपको गाइड किया जाता है, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। तो ये गाइडेंस भी आपको काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देती होंगी। कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, कन्फ्यूज़न है दोनों के बीच में, आपके बीच में भी और उनके बीच में भी। बहुत तकलीफ़ में हैं आप दोनों, अंदर से टूटे हुए तकलीफ़ में, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद जब ये सब आता है तो मुझे बंदा सही लग कैसे सकता है। और क्वीन ऑफ कप्स में अगर ये जो कार्ड आया है एम्प्लीफिकेशन में, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि वो क्वीन ऑफ कप्स उसके दिल में ही है, वो बाहर आपको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? अभी जो व्हील ऑफ फॉर्चून जो मैंने बोला था, और ये है इमोशनल लॉस, ये साइकिक में इमोशनल लॉस है। तो जो मैंने आपको बोला था ना, आपका डेविल एक्टिवेटेड है, आप स्मूथ कर्मा में नहीं है, आपका डेविल एक्टिवेटेड है, इसीलिए आपको ये फील आ रही है, एंड दैट इज़ द इमोशनल लॉस। आपके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यू नीड हीलिंग, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। ये जो इमोशनल लॉस है, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बाद है। तो आप जो वो सोच रहा है, बंदा या बंदी जो भी है यहाँ पे, वो लोग जो भी सोच रहे हैं, वो लोग चीज़ों को कहीं भी पॉजिटिव नहीं है। ये बोर्डम है, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, और ये इमोशनल लॉस है। तो ये तीनों कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि ये जो आपका रिलेशनशिप का बंदा है, वो डिसिसिव नहीं है, कंफ्यूज है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, चाहता बहुत कुछ है, कर नहीं पा रहा है। उसके जो कार्मिक चक्रास है, कार्मिक चक्रास पे भी डेविल हावी हो चुका है, और इतना ज़्यादा वो हावी हो चुका है कि वो चाहते हुए भी आपके पास नहीं आ पा रहा है। सैड ना? आई एम ऑल्सो फीलिंग सैड। मैं इस प्यार को छलावा नहीं कह सकती, क्योंकि ये प्यार छलावा नहीं है, ये प्यार है युद्ध। महाभारत का युद्ध सुना है आपने? तो ये वही है, फैमिली से लड़ना, फैमिली को मनाना, खुद को मनाना, खुद की एग्जिस्टेंस पे काम करना, खुद की चीज़ों को पहचानना, रिकॉग्निशन की एनर्जी में जाना, रियलाइजेशन में जाना। ये 2 चीज़ आपके टास्क हैं जो कि आपको
थ्रू हीलिंग मिल सकते हैं। अगर आप लोग सिचुएशन आपकी बहुत ख़राब है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो फॉर हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज यू नीड हीलिंग बैडली। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फाइल नंबर 3 एंड 3 इज़ गोल्डन 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 गोल्डन, कुछ ज़्यादा ही गोल्डन हो गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गोल्डन एंड इट इज़ फाइल 3। ये जो प्यार है, जिसको हम प्यार समझ रहे हैं, वो सच है या छलावा? सच है या छलावा? मैं भी कंफ्यूज हूँ, सच है या छलावा यार? मतलब आएगा चला जाएगा, या कोई लॉन्ग वे प्रोसीजर है? पता नहीं, लेट्स सी। क्राउनिंग कार्ड के लिए आ चुके हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। पहली बार थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मिली है, सीरियसली। फाइल 1 फाइल 2 दोनों में ही ऐसा था कि 50-50 वाले थे, ना सच बोल सकती हूँ ना छलावा, ऐसा था। लेकिन यहाँ कुछ हो सकता है, लेट्स सी। अब आप क्या पता, मुझे एम्प्लीफिकेशन कार्ड अगर कुछ भयंकर आ गए तो, है ना, तो कुछ बोल नहीं सकते यहाँ पे। तो लेट्स सी ये हमारे लिए क्या आता है, हमारा साइकिक कार्ड क्या बताते हैं कि ये जो है हमारे पास वो क्या है, सच है या छलावा? चलिए, पहला कार्ड है हमारा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इट इज़ अ मूवमेंट एनर्जी। घोड़ा दौड़ रहा है, बंदा भी दौड़ रहा है, और स्वॉर्ड्स एनर्जी है तो मतलब मेंटल एनर्जी है। और ये है ट्रायम्फ, एंड ट्रायम्फ इज़ अ किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है और ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये दो अलग अलग लोग नहीं हैं, ये दोनों एक ही एनर्जी हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों सेम टेक्निक में है। दौड़ रहा है, घोड़ा भी दौड़ रहा है, हवा में बाल उड़ रहे हैं, वो पताका, ध्वज, फ्लैग जो भी आप बोलते हैं वो भी उड़ रहा है। मतलब आदमी एक है, दोनों अलग अलग सिचुएशन में है। ये सिचुएशन है आपकी मेंटल एनर्जी और ये है आपकी डिसिसिव एनर्जी। तो ये वॉन्ड्स हैं और ये स्वॉर्ड्स है। स्वॉर्ड्स इज़ अ मेंटल एनर्जी एंड वॉन्ड्स आर डिसिसिव एनर्जी। मतलब एक जो कह रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप की तरफ जाना है, आई लव दिस रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड दिस रिलेशनशिप। और दूसरा है ट्रायम्फ, जिसमें दिस इज़ माई अल्टीमेट डिज़ायर एंड आई हैव टू गो टूवर्ड्स इट। तो ये है कि मेरा अल्टीमेट डिज़ायर है और मुझे इसकी तरफ जाना है। अब है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक यंगर एनर्जी है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में आप बता सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन एनर्जी भी होती है। तो मैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में यही बोल सकती हूँ कि मेंटली वो आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं ऑलवेज। और दूसरा कार्ड इसके एम्प्लीफिकेशन में आया है सैक्रिफाइस। यू हैव टू डू सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइस इज़ अ हार्ड टास्क, टफ टास्क। कहाँ क्या सैक्रिफाइस करना पड़े कोई नहीं जानता है। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। इसीलिए आई एम लाइक सरप्राइज़। क्या बोलूँ आपको, मैं बताती हूँ मैं क्यों सरप्राइज़ हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पे, वो बात नहीं करते, दे डिड ब्लॉक और दे डोंट वांट टू टॉक। लेकिन आपके पीछे कौन है? यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स का नंबर 21 कार्ड है और सेक्रीफाइस का नंबर 12 है। 1221 इज़ अ मिरर नंबर्स 1221।
तो ये रीडिंग डिवोटेड है ट्विन फ्लेम्स के लिए, क्योंकि ये जो आ गए हैं ना बॉस हमारे यूनिवर्स, ये तो इनके ही बच्चे हैं। हम एक्चुअली हम सब इनके बच्चे हैं, ठीक है। हम लोग थोड़े ज़्यादा लाडले हैं क्योंकि बहुत पुरानी सोल्स हैं। जो ट्विन फ्लेम्स होती हैं बहुत पुरानी सोल्स होती हैं, तो ये काफ़ी लाडले होते हैं इनफैक्ट। तो ये जो लाडले बच्चे होते हैं ना ट्विन फ्लेम, तो उनके प्रति भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मुझे इनके लिए ये करना है, मुझे इनके लिए वो करना है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ पाइल 3 के लिए कि आप लोग आगे बढ़िए। ये जर्नी रुकने का नाम नहीं है, ये जर्नी आपको सिखाएगी जीना, और वो हर तरह से जीना जहाँ भी आपको ऐसा फील होता है कि नहीं हो पा रहा, थक गए, क्या करें। अपने आप को आगे बढ़ाइए, डरिए मत, रुकिए मत। आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आ चुके हैं। हाई प्रीस्टेस एनर्जी इज़ ए वेरी मच स्पिरिचुअल एनर्जी। तो आप इस स्पिरिचुअल एनर्जी में आके अब चीज़ें वेस्ट नहीं कर सकते। आपको वेस्टिंग का कोई अधिकार नहीं है। यू कांट वेस्ट योर टाइम नाउ। तो आप खुद के ऊपर काम कीजिए, इनर वर्क में लग जाइए दिलो जान से, और जब दिलो जान से आप इनर वर्क में लगिएगा, गॉड विल गिव द रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। करेक्ट। तो ये रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आए इंशाल्लाह। बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें हो जाएं जो मुझे दिख रही हैं कार्ड्स, और कार्ड्स में साफ दिख रहा है चलते रहो, कभी मत रुको, और हम तुम्हारे साथ हैं। डिवाइन बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ा है अकेला, बस तुम आगे बढ़ो। करेक्ट। तो आप लोगों को डिवाइन बोल रहे हैं कि आगे बढ़िए आप लोग, आपको कभी भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, झुकने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, और आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब सही दिशा में जा रहे हैं। आपका जो पाथ है वो बिल्कुल सही है। बाय बाय, प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई गेट इमोशनल, ओवरवेल्म्ड टू। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।